हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करने जा रहे हैं पेल्टन टरबाइन के बारे में। हम इसको पेल्टन व्हील भी बोलते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी, हमने क्लासिफिकेशन किया था डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के हिसाब से। और अब हम जो हमारा फर्स्ट है पेल्टन टरबाइन, उसके बारे में बात करते हैं कि पेल्टन टरबाइन होता क्या है, उसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। राइट, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले बात है कि पेल्टन व्हील है क्या, व्हाट इज पेल्टन व्हील। So it is a type of tangential flow impulse turbine used to generate electricity in the hydroelectric power plant। तो जैसा आपने बता दिया था कि भाई ये जो हाइड्रोलिक टर्बाइंस हैं वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में यूज की जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो पेल्टन व्हील है, हमने वो एक इम्पल्स टर्बाइन है। दो तरह के टर्बाइंस होते हैं, एक रिएक्शन टर्बाइन होता है और एक होता है इम्पल्स टर्बाइन। जो पेल्टन व्हील है आपका वो कैसा है, इम्पल्स टर्बाइन है। और ये टेंजेंशियल फ्लो है। टेंजेंशियल फ्लो का मतलब ये है कि जो जेट आपकी वाटर स्ट्राइक कर रही है वो टेंजेंटली आपके जो रनर हैं उनके ऊपर स्ट्राइक करेगी। राइट, दिस टर्बाइन वाज डिस्कवर्ड बाय द अमेरिकन इंजीनियर एल ए पेल्टन। ये जो इंजीनियर जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, एल ए पेल्टन, उनके नाम से रखी गई है। द एनर्जी अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द पेल्टन टर्बाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी। द प्रेशर एट द इनलेट एंड द आउटलेट ऑफ टर्बाइन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे बात है कि जो इनलेट एनर्जी, इनलेट पे जो एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, मींस जितनी भी प्रेशर एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। कहाँ पे, नोजल के अंदर। ये हमने बात की थी जब इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में डिफरेंशिएट किया था, उस टाइम हमने बात की थी कि जो इम्पल्स टर्बाइन होता है उसमें क्या होता है, जो प्रेशर है वो सारा का सारा प्रेशर कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के अंदर जब नोजल के पास आता है। राइट, और जब जब ब्रेड्स के अंदर जब बात करते हैं तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है और जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती है। राइट, सो द प्रेशर एट द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द टर्बाइन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर है वो आपका कैसा रहेगा, इनलेट और आउटलेट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। दिस टाइप ऑफ टर्बाइन इज यूज्ड फॉर हाई हेड्स। जो पेल्टन टर्बाइन है वो आप किसके लिए यूज करते हैं, आपके हाई हेड के लिए हम पेल्टन टर्बाइन को यूज करते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर है इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये आपका एक पेल्टन व्हील बनाया हुआ है। इस पिक्चर से आपको क्लियर है, देखो ये बीच में रनर है, ये जो इसके कप्स लगे हुए हैं, ये देखो सेमी सर्कुलर कप्स लगे हुए हैं और इसको बीच में से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जो स्ट्राइक करते ही है जो जेट है वो स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, जो जेट है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों पोर्शंस के अंदर। राइट, जब स्ट्राइक करेगी उसके बाद में क्या होगा, जो वाटर है वो आपका दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इस स्ट्राइक करेगा उससे क्या होगा, इससे ये रनर घूमेगा और रनर आपका जनरेटर से कनेक्टेड है, शाफ्ट है जो, तो उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये आपका एक पेल्टन व्हील है जिसका जो कप्स है जिसके अंदर अपन वाटर स्ट्राइक करता है। अब हम इसकी बात करते हैं, जो मेन पार्ट्स हैं पेल्टन व्हील के उनकी बात करते हैं। इस पिक्चर में आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी। ये हमारा पैन स्टॉक है, जहाँ से जो अपना रिजर्वायर है, डैम है, वहां से वाटर आ रहा है। पैन स्टॉक है जो वाटर को कैरी करता है, कहाँ से, डैम से लेके आपके आपके टरबाइन तक। ये आपकी रनर है, रनर के ऊपर बकेट्स लगी हुई हैं, ये देखो ये बकेट जैसे हमने इस पिक्चर में देखी थी, सब बकेट्स लगी हुई हैं इधर आपकी। राइट, ये बकेट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे ये नोजल बना हुआ है और नोजल के अंदर ये एक स्पीयर वॉल है। ये स्पीयर वॉल है, जो कि स्पीयर वॉल बोल दो या स्पीयर व्हील बोल दो। ये क्या करता है, ये वाटर की सप्लाई को रेगुलेट करता है कि यदि आपको वाटर ज्यादा चाहिए तो आप इसको लूज कर दो और इसको जब बंद कर देंगे, टाइट कर देंगे व्हील की हेल्प से, तो क्या होगा, जो ओपनिंग है वो कम हो जाएगी तो वाटर सप्लाई कम हो जाएगी। राइट, और इससे यहीं से आपकी जो जेट है वाटर की वो इसके जो पॉकेट्स हैं व्हील के ऊपर स्ट्राइक करेगी। राइट, और ये रनर्स है, ये केसिंग है इसकी। ये मेन मेन पार्ट्स हो गए। अब इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला है नोजल एंड फ्लो रेगुलेशन अरेंजमेंट। So nozzle is used to increase the kinetic energy of water that is going to strike the bucket or vanes attached to the runner। तो नोजल क्या करता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको इंक्रीज करता है, जिससे क्या है कि जो वाटर फ्लो हो रहा है, जो वाटर स्ट्राइक करेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए और वो उसको अच्छे से एनर्जी दे पाए, किसको, बकेट्स को और वेन्स जो अटैच है रनर के साथ उनको। The quantity of water that strikes the bucket is controlled by a spear। The spear is installed inside the nozzle and regulates the flow of water that is going to strike on veins on the runner। जो कितनी क्वांटिटी वाटर की स्ट्राइक करेगी बकेट्स को वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा आपका स्पीयर। ये देखो ये जो स्पीयर है ये कंट्रोल करेगा। और स्पीयर होता क्या है,
inside the nozzle, spear is inside the nozzle and regulates the flow of, ये देखो जैसे पिक्चर में बताया था, यहाँ पे देखो ये आपका नोजल है, नोजल के अंदर ये आपका स्पीयर लगा हुआ है, ये इसकी व्हील ऑपरेटेड है। जब आप इसको जो वाटर की सप्लाई है जो नोजल के अंदर जो आप जाएगा स्ट्राइक करेगा रनर को, तो वो कम ज्यादा कर सकते हैं अपन इस स्पीयर की हेल्प से, इसकी ओपनिंग को कम ज्यादा करके। सो स्पीयर कहाँ मिलेगा? स्पीयर आपको नोजल के अंदर मिलता है। क्या काम करता है? ये इसको रेगुलेट करता है, किसकी? वाटर की सप्लाई को। जब कम करनी हो कम कर सकता है और ज्यादा करना हो ज्यादा कर सकता है, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। A nozzle containing sphere is shown in the figure given below, हमने बात कर ली, हमने फिगर में देखा। The sphere is a conical needle present in the nozzle. It is operated by hand wheel or automatically in an axial direction. तो क्या है कि ये हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। When the sphere is moving backward, the rate of flow of water increases, and when it pushed forward, the rate of flow of water decreases. Means जब इसको पीछे की साइड आप स्पीयर को पीछे करोगे तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? वाटर की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और जब इसको आगे की साइड करोगे तो क्या होगा? जो वाटर की सप्लाई वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। नॉट ए न्यू थिंग। अब बात करते हैं रनर एंड बकेट्स की। तो रनर इज a rotating part of the turbine. It is circular disk on the periphery of which a number of buckets evenly spaced are fixed. तो रनर क्या है? रनर वो है, रोटेटिंग पार्ट है टरबाइन का, जिसके ऊपर आपके जो बकेट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ बकेट्स हैं वो उसके ऊपर अटैच रहती हैं एक इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, राइट। द बकेट्स आर मेड बाय टू हेमिस्फेरिकल बॉल जॉइंट टुगेदर। जो बकेट है वो कैसे बनाई गई हैं? पेल्टन व्हील के अंदर दो हेमिस्फेरिकल बॉल को एक साथ जोड़ दिया हो ऐसी। ईच बकेट हैव ए वॉल इन बिटवीन टू हेमिस्फेरिकल बॉल कॉल्ड स्प्लिंटर। और दोनों जो हेमिस्फेरिकल वॉल्स हैं उनके बीच में एक पार्टीशन है जिसको हम स्प्लिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लिटर। जो स्प्लिट करता है उसको स्प्लिटर बोलते हैं, राइट। देखो आपको इस पिक्चर से ये चीजें क्लियर होंगी। ये दो हेमिस्फेरिकल बॉल्स हैं और इसके बीच में ये जो चीज है ये आपका स्प्लिटर है जो इनको स्प्लिट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं इसके अंदर ये आपकी पेल्टन व्हील की बकेट्स, राइट। The splitter splits the jet of water striking the bucket into two equal parts, and the jet of water comes out at the outer edge of the bucket. Means जो splitter है क्या करता है? वो जब इसके ऊपर वाटर स्ट्राइक करता है तो जो जेट आ रही है वाटर की उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसको दोनों पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके दोनों डायरेक्शंस में ट्रांसफर कर देता है। The buckets are designed in such a way that the jet of water striking the buckets deflected through 160 टू 170 डिग्री। मीन्स जो बकेट्स बनाई गई हैं आपकी वो इस हिसाब से बनाई गई हैं जो जेट आ रही है उनको 160-170 डिग्री की ओर डिफ्लेक्ट कर दे। द बकेट्स ऑफ द पेल्टन टरबाइन आर मेड ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, ब्रॉन्ज और स्टेनलेस स्टील। जो बकेट्स हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? इसके अंदर कास्ट आयरन की, कास्ट स्टील की, ब्रॉन्ज या फिर स्टेनलेस स्टील, ये मटेरियल है जिनसे ये बनी हुई होती है। देन हम केसिंग की बात करते हैं। जो बाहर वाली केसिंग है आपकी उसकी आउटर कवरिंग ऑफ द दिस टरबाइन इज कॉल्ड केसिंग। जो बाहर की कवरिंग है उसको क्या बोल दिया हमने? केसिंग। इट प्रिवेंट्स द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर एंड हेल्प्स टू डिस्चार्ज द वाटर टू द ट्रेल रेस। इसका कुछ खास यूज नहीं है, बस जो वाटर स्ट्राइक कर रहा है, स्प्लैश कर रहा है, वो बाहर नहीं गिरे, उसको वापस ट्रेल रेस में ले जाए, ट्रेल रेस में लेके चला जाए। तो इतना ही सा काम होता है कि जो स्प्लैशिंग है उससे रोक दे। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए सेफ गार्ड इन द केस ऑफ एनी एक्सीडेंट अकर। और इन केस कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उस केस के अंदर ये एक शॉर्ट ऑफ आपका एक्सीडेंटल कवर के सेफ गार्ड के रूप में भी काम करता है। कास्ट आयरन और फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट्स आर यूज्ड टू मेक द केसिंग ऑफ द पेल्टन टरबाइन। तो पेल्टन टरबाइन की जो केसिंग है वो किससे बनी होती है? कास्ट आयरन या फिर फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट से। देन नेक्स्ट वन इज ब्रेकिंग जेट। देखो ये जो फिगर है आपने ये देखो ये है आपकी ब्रेकिंग जेट, ये देख पा रहे हैं ये जो ब्रेकिंग जेट है। तो ब्रेकिंग जेट क्या काम आती है? जब आपने सप्लाई तो रोक दी आपने, मान लो आपको ये आपका जो प्लांट है उसको जो टरबाइन है उसको रोकना है, तो टरबाइन रोकने के लिए क्या करोगे? आप स्पीयर को आगे क्लोज कर दोगे, क्लोज करते क्या होगा? सप्लाई बंद हो जाएगी, राइट। जब सप्लाई बंद होगी जेट नहीं आ रही, बट स्टिल इनर्शिया के कारण क्या है कि ये जो टरबाइन की ब्लेड्स है, रनर है, बकेट्स हैं, ये रोटेट करती रहेंगी क्योंकि ये बहुत हाई आरपीएम पे रोटेट करती हैं, तो इनर्शिया के कारण रोटेट करेंगे, तो इनको रोकने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, राइट। सो इन जो रनर है इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक जेट हम इसके ऊपर स्ट्राइक कराते हैं। देखो ये देख पा रहे हैं जो आपकी ओरिजिनल जेट इस साइड लगती है, लेकिन ब्रेकिंग जेट क्या है? वो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। जिससे क्या होगा कि जब अपोजिट डायरेक्शन से इसके ऊपर जेट आएगा तो उससे ये जो स्पीड है इसकी वो कम हो जाएगी और जो टरबाइन है आपका वो जल्दी से रुक पाएगा। सो
जो टरबाइन को रोकने के लिए काम में लेते हैं स्पीड है ही, लेकिन उसको और जल्दी रोकने के लिए क्या करते हैं हम ब्रेकिंग जेट का यूज करते हैं, राइट। So when the jet of water is completely closed by pushing the spear in forward direction, then the amount of water striking the runner becomes zero. कि भाई जब आपने स्पीयर को बंद कर दिया तो वाटर कितना अब उसके पास जा रहा है, जीरो, बट स्टिल द रनर कीप्स मूविंग ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द रनर। तो जो रनर का इनर्शिया है उसकी वजह से क्या है, जो वो आपका रोटेट कर रहा है, रनर जो आपका वो कंटिन्यू रोटेट कर रहा है इनर्शिया की वजह से। In order to stop the runner in the shortest possible time, a small nozzle is provided which directs the jet of water at the back of the vane। कि उसको जल्दी से जल्दी रोकने के लिए क्या करते हैं हम, एक नोजल हम अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रेट कर लेते हैं, और वो क्या करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन के जो आपके बकेट्स हैं उसके पीछे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वाटर स्ट्राइक करता है। इससे क्या होता है, दिस वाटर जेट यूज टू स्टॉप द रनर द टरबाइन इज कॉल्ड ब्रेकिंग जेट। सो ये जो जेट यूज करते हैं इसको रोकने के लिए उसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग जेट, राइट। देन अब बात करते हैं कि भी वर्किंग कैसे होती है आपकी। वर्किंग तो मोस्टली अपन समझ ही गए हैं, लेकिन वर्किंग कैसे होती है एक बार देख लेते हैं कि जो पेल्टन व्हील है कैसे काम करता है। द वाटर स्टोर्ड एट हाई हेड इज मेड टू फ्लो थ्रू पेनस्टॉक एंड रिचेज द नोजल ऑफ द पेल्टन व्हील। तो जो हाई हेड के ऊपर जहाँ डैम है आपके रिजर्वोयर है वहां पे स्टोर किया वाटर है, वो पेन स्टॉक की हेल्प से क्या करेगा, वो नोजल तक आएगा, किसकी, पेल्टन व्हील के नोजल तक। द नोजल इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एंड डायरेक्ट्स द वाटर इन फॉर्म ऑफ जेट। तो जो नोजल है वो क्या करेगा, वो उसको जो वाटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। द जेट ऑफ वाटर फ्रॉम नोजल स्ट्राइक द बकेट वेन्स ऑफ द रनर, दिस मेड द रनर टू रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। तो जो वाटर आएगा बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से स्पीड से, वो क्या करेगा उस रनर के ऊपर स्ट्राइक करेगा आफ्टर पासिंग थ्रू नोजल। जब वो उस रनर को स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, वो रनर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। The quantity of water striking the vanes or buckets is controlled by a spear present inside the nozzle। तो और जो क्वांटिटी है वाटर की वो कौन कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा आपका जो स्पीयर उसके अंदर लगा हुआ, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। स्पीयर वॉल जो कि हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है या फिर मैनुअली भी हो सकता है या फिर ऑटोमेटिक भी हो सकता है। तो वो स्पीयर की हेल्प से क्या कर सकते हैं हम उसके अंदर उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना वाटर स्ट्राइक करवाना है। The generator is attached to the shaft of runner, which converts the mechanical energy, that is rotational energy of the runner, into electrical energy। So अब क्या है, जो रनर है उसके साथ में जो जनरेटर है उसकी शाफ्ट के साथ अटैच होगा। तब जब रनर घूमेगा तो क्या होगा, जनरेटर के अंदर रोटेशन होगा, और उसी की वजह से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी जो शाफ्ट की है वो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर मिल जाएगी। मीन्स जनरेटर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज हाउ कि जो वाटर की एनर्जी है उसको हमने वाटर की एनर्जी से मैकेनिकल से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया। सो अब बात करते हैं पेल्टन टरबाइन की एप्लीकेशंस क्या है। तो एप्लीकेशन सिंपली वही है कि जो पावर प्लांट्स के अंदर यूज करते हैं। सो पेल्टन व्हील इज यूज्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वेयर द वाटर अवेलेबल एट हाई हेड। कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे जो वाटर अवेलेबिलिटी कितने पे है, हाई हेड के ऊपर, मतलब 150 से 2000 मीटर या फिर उससे भी ज्यादा। मीन्स हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए हम इसको यूज करते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इट इज यूज टू ड्राइव द जनरेटर अटैच टू इट। तो ये हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट्स के अंदर कहाँ काम करता है, जनरेटर के साथ अटैच कर देते हैं, एंड द जनरेटर जनरेट्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जनरेटर से अटैच करने से क्या होगा कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो बेसिकली जो मेन इसकी एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में आती है। सो ये हमने एक बेसिक बात की पेल्टन व्हील होता है क्या, पेल्टन टरबाइन है वो कैसा होता है, उसके अपने डिफरेंट जो आपके एस्पेक्ट्स थे, डिफरेंट जो उसके कंपोनेंट्स थे, उनकी वर्किंग के बारे में बात की हमने, राइट। उनकी वर्किंग के बारे में बात की, फिर हमने बात किया कि टोटल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, और हमने उसके बाद में बात की कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।